गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी काकी स्टोरी का, जो कि लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए देखते हैं इसका जिस्ट, और इसको लाइन बाय लाइन मैं थोड़ा सा आपको बताती जाऊंगी अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं थोड़े से इसमें क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेज में आपको इसका कराऊंगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें जो स्टोरी है वो है काकी के बारे में। काकी जो दिखाया गया है कि वो अपने नेफ्यू के साथ और उसकी फैमिली के साथ रहती है, एंड शी इज़ एन ओल्ड पर्सन, शी इज़ एन ओल्ड लेडी। तो आइए देखते हैं। द स्टोरी काकी रिप्रेजेंट्स अ टचिंग पिक्चर। ये दिखाया गया है कि एक ओल्ड एज के बारे में, ह्यूमन सेल्फिशनेस के बारे में, जिसमें हमें पता चलता है कि ये एक एल्डरली वुमेन है जिसका नाम है काकी, जो कि अपने नेफ्यू बुद्धिराम के साथ रहती है, फैमिली में, उसी की फैमिली के साथ। इसमें ये भी बोला गया है, एक फर्स्ट लाइन है इस चैप्टर की, ओल्ड एज इज़ सिमिलर टू चाइल्डहुड इन मेनी वेज। ये मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसमें जो एक्चुअली मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने ये चीज़ को कंपेयर किया है, जैसे कि ओल्ड एज में एक आदमी होता है जो कि फिज़िकली वीक हो जाता है, दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाता है, एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। तो वैसे ही इसमें दिखाया गया कि बच्चा भी वैसे ही बिहेव करता है जब वो छोटा होता है। तो इसमें काकी एकदम दिखाया गया कि एक बच्चे की तरह है। बुद्धिराम एंड हिज फैमिली ओल्ड एज इज शोन एज बीइंग सिमिलर टू चाइल्डहुड, बिकॉज काकी जो है वो बहुत ही वीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स उसे थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, और वो डिपेंडेंट है उसकी पूरी फैमिली के ऊपर। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे शी वुड लाई डाउन, और ज़्यादातर वो पूरे दिन में वो आराम करती रहती हैं, और एक काम ही है काकी के पास, दैट इज़ ईटिंग। उनको क्रेविंग मीन्स खाने की इच्छा, उसको बहुत भूख लगती है, उसको अलग अलग तरीके का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और अगर उसको उसके अपॉइंटेड टाइम पे, जो भी उसका है टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या जो भी टाइम पे वो अपना खाना खाती है, इन केस वो उसे नहीं मिलता है तो वो वेल करने लगती है। इसमें लिखा शी वुड बिगिन वेलिंग। वेलिंग मीन्स कि वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। Kaki had no one except her nephew Buddhiram to depend upon and had given him all her property. काकी का कोई भी नहीं होता है उसके सिवा, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिराम होता है और उसकी फैमिली होती है। इसीलिए वो बुद्धिराम को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देती है, और बुद्धिराम इन रिटर्न क्या करता है, वो कहता है, प्रॉमिस करता है कि मैं काकी आपका पूरा ख्याल रखूँगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वो उसका कोई ख्याल नहीं रखता है, वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसने ये फॉल्स प्रोमिस करे होते हैं। बुद्धिराम वॉज जेंटल बाय नेचर, उसमें दिखाया गया बुद्धिराम एक्चुअली में इतना बुरा नहीं होता है, वो अच्छा होता है, जेंटल होता है नेचर वाइज। लेकिन कब तक? जब तक कि उसकी पॉकेट अनटच्ड रहती है। पॉकेट रिमेन्ड अनटच्ड मीन जब तक कि उसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है। He knew that he was able to wear a cloak of respectability only because of the property that Kaki had given him. उसे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि वो एक सोसाइटी में जो इस प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी है, ओनली बिकॉज कि काकी ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे की हुई थी। दिस वॉज द ओनली रीज़न। ही समटाइम्स रिग्रेटेड हिज क्रूअल बिहेवियर, कभी कभी वो बहुत ही रिपेंट करता था, उसे पछतावा होता था कि उसने काकी के साथ बहुत गंदा बिहेव किया है। बट जैसे ही उसे लगता था कि हो सकता है कि काकी मेरा कोई और खर्चा कराए, या मेरा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है या खर्चा हो रहा है, तो उसके जो गुड इंटेंशंस थे, जो उसके माइंड में आते थे ना कि अच्छी चीज़ें, कि नहीं मुझे काकी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए या ऐसा रखना चाहिए उसे, वो उसे सप्रेस कर लेता था, मीन्स दबा लेता था। अब इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर आया है रूपा, जो कि उसकी वाइफ होती है बुद्धिराम की। ये बहुत ही शार्प टंग दिखाया गया। शार्प टंग का मतलब होता है कि बहुत ही रूड है, ठीक है, वो बहुत ही ब्लंटली बात करती है, बहुत ही बीस्टली बात करती है, बट ही वॉज गॉड फियरिंग। एट द सेम टाइम ये भी दिखाया गया कि उसे भगवान से डर लगता है। बुद्धिराम का अब बेटा दिखाया गया है कि बुद्धिराम के बेटे का नाम होता है सुखराम, और वो भी काकी के साथ खराब बिहेवियर ही रखता है। वो काकी को तंग करता है, परेशान करता है, और उसको जब वो काकी तंग होती है तो उसे बड़ा मज़ा आता है उसमें। फिर इसमें लेकिन दिखाया गया है एकदम ही कॉन्ट्रडिक्टरी, आप कह सकते हैं कि इस घर में एक मेंबर होता है जिसका नाम है लाडली। कॉन्ट्रडिक्टरी मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज
जैसे कि रूपा हो गई, बुद्धिराम हो गए, सुखराम हो गए, ये लोग बहुत अच्छे से ख़राब से काकी के साथ बिहेवियर उनका है। अलग अलग रीजंस की वजह से कोई तंग कर रहा है, कोई गंदे से बात कर रहा है, कोई क्रूअल बिहेवियर कर रहा है। बट कॉन्ट्रडिक्ट्री ऑपोजिट एकदम इसमें लाडली दिखाई गई है जो कि बुद्धिराम की बेटी है। एक्चुअली में वो बहुत ही काइंड है। वो दिखाया गया है कि उसको अटैचमेंट है काकी की तरफ, और वो अपना खाना भी कभी कभी काकी के साथ शेयर करती है, और उसे इस बात से कोई भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होती। वो जेन्युइनली काकी की एक्चुअली में केयर करती है। इसमें अगर हम बोलें तो लाडली का जो कैरेक्टर है वो है सिंबल ऑफ इनोसेंस, सिंबल ऑफ कंपैशन। एक अब इसमें दिखाया गया है, इसी में एक सेटअप है जिसमें कि शादी का सेटअप है, और किसकी शादी हो रही है? सुखराम की। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि शहनाई बज रही है घर में और उसकी इंगेजमेंट हो रही है। women were singing in the house, guests were relaxing and eating to their heart's content and everybody was enjoying। बट इसमें अभी भी काकी का कहीं भी रोल नहीं आया कि कहीं काकी आ रही है, इंगेजमेंट अटेंड कर रही है, कहीं से भी नहीं। आइए अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इससे रिलेटेड। इसमें काकी इसमें जैसे बुद्धिराम का एक फ्रेज़ आया है, वेयर अ क्लोक ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि वो अपीयर करता है काइंड एंड रिस्पेक्टेबल इन सोसाइटी ओनली बिकॉज कि उससे काकी काकी ने उसे अपनी प्रॉपर्टी दी होती है, नॉट बिकॉज कि वो एक्चुअली में गुड होता है, एक्चुअली में वो एक जेन्युइन इंसान होता है। वाई डिड बुद्धिराम्स गुड इंटेंशंस गेट सप्रेस्ड। और कभी कभी जो उसमें मेंशन थी लाइन